आपको लास्ट टाइम मैंने कराए ये वाले फार्मूले। इसी में आगे के फार्मूले कुछ और हैं, तो पहले मैं वो डेरिवेट कर दूँ, उसके बाद मैं आपको फिर कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं कर रहा हूँ हाफ वाले और 3 वाले, जिनका मैं यूज़ करूँगा आज, ठीक है। तो जैसे कि आपने लास्ट टाइम पढ़ा था sin 2a, और sin 2a का आपने फार्मूला पढ़ा था 2 sin a एंड cos। ऐसे अगर ओनली फॉर sin a के लिए फैक्टर निकाला जाए तो sin a का फार्मूला बनेगा, इसी में हाफ के लिए अगर यूज किया जाए तो 2 sin, मैंने जैसे बोला कि आधा हो जाता है एंड cos a बाई, जहाँ a था वहाँ 2a की जगह, ठीक है। ऐसे ही cos 2a का आपने 2 फार्मूले पढ़े थे, 3 cos स्क्वायर a एंड माइनस sin स्क्वायर a। तो इसके लिए हो जाएगा आपका cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर a बाई 2 एंड माइनस sin स्क्वायर a बाई 2। ऐसे ही एक और था 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a, तो 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a बाई 2। ऐसे एक फार्मूला और था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो ये था आपका 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ऐसे आपका 10 का था, 10 2a का, तो 10 2a का था 2 tan a अपॉन 1 माइनस का 10 स्क्वायर a। तो ऐसे ही हाफ के लिए अगर करेंगे तो 10 2a का फार्मूला हो जाएगा हाफ 10 a का 2 tan a बाई 2 एंड 1 माइनस के 10 स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऐसी बात करते हैं 3 की, तो sin 3a, तो sin 3a को मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखिए sin, ठीक है। अगर मैं इसी में कन्वर्ट कर दूं कि sin 3a का, sin 3 को मैं कहूँ 2a प्लस a, तो देखिए sin 3 का फार्मूला कैसे बनता है, sin 2a cos a एंड माइनस cos 2a एंड sin a। क्योंकि मुझे sin में प्रूव करना है, अगर sin 3 का फार्मूला निकालना है तो sin 2 का फार्मूला खोल दूँ, sin a cos a एंड मल्टीपल ऑफ cos a माइनस cos 2a का sin वाला जो था 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a इंटू sin, ठीक है। देखिए 2 sin a और जो जाएगा cos स्क्वायर एंड माइनस इसका इंटू कर दिया जाए तो sin a माइनस के 2 sin क्यूब a, इसे भी साइन में ब्रेक कर दिया जाएगा 2 sin a एंड 1 माइनस के आइडेंटिटीज का यूज किया गया sin स्क्वायर a, sin a माइनस 2 sin क्यू a, इसका मल्टीप्लाई किए 2 sin a एंड माइनस 2 sin क्यू a, आगे माइनस होने से माइनस का साइन है एंड माइनस माइनस प्लस, सॉरी फार्मूला प्लस का होता है, तो यहाँ पे आपका प्लस का साइन है एंड माइनस का 2 sin क्यू a, तो आपका 2 sin a और 1 sin a हो गया आपका 3 sin a एंड माइनस का 4 sin क्यू a। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया sin 3a। sin 3a इक्वल होता है 3 sin a माइनस के 4 sin q। अब इसका यूज क्या होता है कि जब कभी हमका q का हमें वैल्यू चाहिए, जैसे sin q की चाहिए, तो देखिए sin 3a इक्वल देंगे आपका 3 sin a एंड माइनस 4 sin
क्यू ए। तो अगर जैसे मुझे खाली साइन क्यू ए की वैल्यू चाहिए तो साइन क्यू ए की वैल्यू कैसे निकल के आएगी देखिए, इसको तब बचा दिए तो आपका जो होगा 4 साइन क्यू ए एंड 3 साइन ए एंड माइनस का साइन 3a। ये तो 4 साइन क्यू ए की आती है और ओनली साइन क्यू ए की चाहिए तो साइन क्यू ए इक्वल होगा आपका 3 साइन ए माइनस का साइन 3a डिवाइडेड बाय कंप्लीटली 4। तो ये आपके साइन क्यू ए की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, इसका यूज भी कर सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसमें कॉस की यूज कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आप साइन की जगह कॉस का करने जा रहे हैं। तो आप उसको किसी भी टाइप से यूज कर सकते हैं, जैसे आपको लगे, जहां तक भी आपको दिख रहा हो। अब निकालना कॉस क्यू ए का, तो कॉस 3a, ऐसे ही कॉस को लिख लिया मैंने, कॉस 2a प्लस ए, और फार्मूला होता है कॉस 2a cos a and minus sin 2a and sin। cos a plus b का फार्मूला होता है cos a cos b minus sin a sin। cos 2a का फार्मूला cos c cos में है और 2 cos स्क्वायर a minus 1 मल्टीपल ऑफ cos a एंड sin 2a का 2 sin a cos a एंड मल्टीपल ऑफ sin। मल्टीपल कर लीजिए तो 2 cos 2a माइनस cos a एंड 2 cos a और जी और साइन ए मल्टीपल करने को जाएगा साइन स्क्वायर। यहाँ साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, 2 cos qa माइनस इनटू माइनस cos a and 2 cos a and 1 minus k cos square। मल्टीपल कर दीजिए 2 cos qa माइनस cos a, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 cos a, अगर माइनस का करने आएंगे तो प्लस का 2 cos qa, 2 cos qa and 2 cos qa इक्वल है 4 cos qa एंड माइनस 3 cos a। ये आपका होगा cos 3a का फार्मूला। ठीक है, इसको भी आप 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं। जब आप cos 3a इक्वल है 4 cos qa एंड माइनस के 3 cos a। ठीक, cos 3a को डाल आइए, cos 3a प्लस 3 cos a इक्वल है मुझे आपका 4 cos qa। कभी कभी 4 cos qa की वैल्यू अगर लिखनी हो तो इस टाइप से रख सकते हैं, और खाली cos 3a q की चाहिए हो तो cos 3a इक्वल है मुझे आपका 4 कटवा जाएगा, यानी cos 3a एंड प्लस 3 cos a एंड डिवाइडेड बाय 4। ये आपकी cos 3a की वैल्यू लगा सकते हैं q की। तो ये आपके हाफ के फार्मूले, और 2a के, ये 3a के, ये डेरिवेट कर दिए गए। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लीजिए। ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ एग्जाम्पल, जो कि ट्रिकी होते हैं कि अगर उनके अंदर आपको वो ट्रिक याद है तो ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप कैलकुलेशन करते रहेंगे तो बहुत लेंथी चले जाएगा। देखिए, आपको प्रूव करना है tan अल्फा या tan a प्लस 2 tan a एंड प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a
प्लस 8 cot 8a एंड प्रूव करना है आपको ओनली फॉर cot a। ठीक है, ये आपको प्रूफ ऐड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पे cot किया tan किया पूरी कंप्लीटली वैल्यू लगाते हैं 2a वाली और सेट आप इसको खोलते चले जाते हैं तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए एक ट्रिक बता दूँ कि जो कि तो एक हल्की सी यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे होता है cot a, तो आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि cot a माइनस 10 इक्वल है। आप अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, cot a माइनस 10। देखिए cot a को आप सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन साइन यानी cos a अपॉन साइन a। चलिए नीचे कर देता हूँ। देखिए 1 अपॉन 10a माइनस 10a। अब आप एलसीएम लेने जाएंगे तो जो जाएगा 10a एंड 1 माइनस का 10 स्क्वायर। ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 1 माइनस का 10 स्क्वायर a अपॉन 2 10a। ऐसे बबल कर दीजिए 2 अपॉन 1 अपॉन 2 10a ठीक है 1 अपॉन 2 10a और जब उनको नीचे ले आइए 1 माइनस का 10 स्क्वायर। देखिए 2 10a एंड 1 माइनस का 10 स्क्वायर इसका फार्मूला होता है 2 10a का। ठीक है, तो 2 1 अपॉन 10 2a जो इक्वल होता है 2 cot 2a का। तो अगर आप एक a दे रहे हैं तो बनना है 2 cot 2a और आप 2 2 लेंगे तो बनेगा 2 cot 4a। ठीक है, तो ये आपको इसके लिए हिंट दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि 10a यानी cot a माइनस 10a इक्वल होता है 2 cot 2a। ऐसे आप cot 2a माइनस 10 2a तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 10 cot 4a। जब ए एंगल था तो 2 cot 2a आया था, जब 2 होगा तो 2 cot 4a आएगा। और जब आप cot 4a माइनस 10 4a करेंगे तो आपका आएगा 2 cot 8a। तो देखिए हम इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसकी एलएसएस ले ली मैंने 10a प्लस 2 10 2a प्लस 4 10 4a एंड प्लस 8 cot 8a। तो यहाँ पर 10a तो है परंतु मेरे पास cot a नहीं है, तो इसमें अपने पास हम क्या कर रहे हैं कि एक cot a ऐड कर रहे हैं और एक cot a लेस कर रहे हैं। तो देखिए नेगेटिव वाला है और प्लस वाला अलग रखा माइनस का cot a एंड प्लस 10 and as it is 2 10a 10 2a plus 4 10 4a and plus 8 cot 8a and plus cot। ठीक है, एक cot नेगेटिव और एक cot पॉजिटिव। तो जब इसमें से मैं नेगेटिव cot कॉमन ले लूंगा तो जो जाएगा आपका 10a यानी cot a पॉजिटिव एंड माइनस 10
ब्रैकेट क्लोज एंड 2 tan a and plus 4 tan 4a and plus 8 cot 8a and plus cot। अब देखिए यहाँ पर cot a माइनस tan a की वैल्यू जो है वो आप लगा सकते हैं 2 cot 2a डायरेक्ट। तो माइनस का 2 cot 2a and plus 2 tan 2a and plus 4 tan 4a and plus 8 cot 8a plus cot a। अगेन इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए नेगेटिव का, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा cot 2a माइनस के tan 2a प्लस 4 tan 4a and plus 8 cot 8a and plus cot a। क्लियर? ऊपर से रख कर दे रहा हूं। तो देखिए अगेन tan cot 2a माइनस tan 2a का मैंने कहा था क्या आता है 2 cot 2a, तो 2 2 से 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस के 4 cot 4a and plus 4 tan 4a and plus 8 cot 2a and plus cot a। अगेन माइनस का 4 कॉमन, तो आपका होता है cot 4a and plus tan 4a and plus 8 cot 8a and plus cot a। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आता है, माइनस कॉमन लिया था 2 cot 8a, और 2 cot का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 cot 8a एंड प्लस का 8 cot 8a एंड प्लस cot a, और जब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल तो आपको बचता है केवल cot a यानी RHS, जो आपको प्रूव करनी थी ऐसे। ठीक है, तो इस प्रोसेस का यूज करके मैंने इसको सॉल्व करा। अगर आप यहाँ पे 8a की यानी फॉर्म खोलते हैं तो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, जो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और cot a निकलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने इस ट्रिक का यूज करके, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें ट्रिकली कहलाते हैं। अगर इस टाइप के होते हैं कि एक प्रोसेस को सॉल्व करते जाइए तो अपने आप ही कैंसिल होते चले जाते हैं, और इस प्रकार से हैं कि 1 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो इस टाइप के अपना प्रोसेस बनना है। तो जब यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इस प्रकार हम यूज करते हैं। क्लियर? बाकी मैं पूरी स्क्रीन से आपको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है sin 3x sin qx and plus cos 3x and cos qx and
एंड इक्वल लाइन में प्रूव करना है आपको cos 3qx 2x। देखिए यहाँ पे आप अगर साइन क्यू को कॉमन या कुछ लेना चाहें तो भी फार्मूला नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे इस वाले एग्जांपल को लिया है, क्योंकि एक एग्जांपल अभी आपको मैंने फार्मूले प्रूव कराए हैं कि sin 3x और cos 3x के कौन कौन से फार्मूले होते हैं, इसलिए इसका यूज करके मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो देखिए आप किसी भी मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो इसके लिए आपको इसका फार्मूला चाहिए चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो देखिए फिर LHS लिया कि sin 3x sin qx and plus cos 3x and cos qx, या तो आप qx का फार्मूला पुट अप कर दीजिए या sin 3x से। तो आप अगर cos sin 3x से करते हैं तो मेरा पावर बढ़ती चली जाएगी, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करने पे मुझे पावर 6 डिनोट फाइंड होगी, जो भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने आपको देखो तीनों टाइप से दिखाया है, यहाँ पे sin qx का भी दिखाया और cos 2x का। तो मेरे को जो भी पावर चाहिए cos 2x में पावर हाई नहीं होनी चाहिए, डिग्री जो है उसकी सबसे हाईएस्ट 3 है, तो मैं इसको लेंथी ना करते हुए इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए sin 3x और मैंने कहा था sin qx 3 का फार्मूला 3 sin a एंड माइनस के sin 3a एंड डिवाइडेड बाय 4, ऐसे प्लस cos 3x और cos 3x का फार्मूला मैंने लिख रखा है q का, cos 3a एंड प्लस 3 cos a एंड डिवाइडेड बाय 4। मल्टीपल कर लीजिए, जब आप मल्टीपल करेंगे तो 3 sin 3a एंड sin a एंड माइनस के sin स्क्वायर 3a, क्योंकि एलसीएम सब में सेम है तो मैं 1/4 जो है वो कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। प्लस ऐसे cos का मल्टीप्लाई करूंगा तो cos 3x, अगर मैं x में चल रहा हूँ तो x लीजिए, एंगल x की फॉर्म में है तो sin 3 स्क्वायर 3x मल्टीपल किया तो प्लस 3 cos 3x एंड cos x, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ 3 कॉमन आ रहा है इनमें से, तो उसमें से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ तो 1/4 तो cos 3x cos x एंड प्लस sin 3x sin x, और इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो sin स्क्वायर 3x एंड प्लस यहाँ पे माइनस का कॉमन ले रहा हूँ तो जे पॉजिटिव हो जाएगा, जे नेगेटिव, या अगर मैं पॉजिटिव कॉमन लेता हूँ तो ये पॉजिटिव होगा, यानी cos स्क्वायर 3x एंड sin स्क्वायर 3x माइनस के। ठीक है, मैं 1/4, तो देखिए ये फार्मूला बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b, इसका cos a माइनस b का यानी 3x माइनस x एंड प्लस यहाँ पे फार्मूला बन गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है cos 2a का, यानी cos 2 into 3x 1/4 and 3 cos 2x, यहाँ हो गया आपका cos 6x, या आप cos 2a का फार्मूला खोल सकते हैं। तो cos 2a का फार्मूला चूंकि मुझे आंसर केवल cos में लाना है तो cos 2a का जो फार्मूला है या आप इसको इस टाइप से खोल सकते हैं, यानी 3 वाला, तो जो टोटल हो गया आपका cos 6x, जैसे तो आप पहले टाइप से लिखिए, फिर देखिए 1/4 3 cos 2x and plus cos
इसको लिख सकता हूँ मैं आपके 3 इंटू 2x। तो देखिए यहाँ फार्मूला कोई मैच कर रहा है आपके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे cos 3a प्लस cos 3a इक्वल टू अपॉन 4, सो डैट यहाँ पे आपका a का काम जो कर रहा है वो इसके काम कॉल कर रहा है 2x के। तो ये आपका फार्मूला बन गया cos q, और चूंकि a का काम कर रहा है यानी x यानी 2x यानी cos q 2x। क्लियर? और मुझे प्रूफ करना था तो मैं q की फॉर्म में ही लाया, इसलिए 3a के फार्मूला का यूज करके तो मैंने तीनों टाइप से आपको लिख के दे दिया कि किस प्रकार से यूज हो सकते हैं। इसका आपका यूज करके भी दिखा दिया मैंने। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप सॉल्व करिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट में क्लियर करिए। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।